हनुमान का भगवान श्री राम को चूड़ामणि सौंपना। हनुमान जी ने आकाश में पहुंचकर घोर गर्जना की, जिसे सुनकर भय से राक्षसों की पत्नियों के गर्भ गिर गए और बंदर प्रसन्न हो गए। वे समझ गए कि हनुमान जी श्री राम का कार्य सिद्ध करके लौट रहे हैं। वानर वीरों के देखते देखते हनुमान जी की गिरी शिखर पर उतर आए और बोले, मैं सीता जी को देखकर तथा रावण की अशोक वाटिका और लंका को विध्वंस करके लौट आया हूँ। अब हम सुग्रीव और श्री राम के पास चलेंगे। जिस समय वानरगण जा रहे थे, उसी समय उनकी दृष्टि सुग्रीव के मधुवन पर पड़ी। अंगद जी की आज्ञा से अभी सभी ने मधुवन के फल के साथ अमृत तुल्य मधु पिया तथा वन को भी उजाड़ डाला। इस पर सुग्रीव के मामा दधिमुख ने जाकर सुग्रीव को सूचना दी कि जिस वन की आपने इतने दिनों से रक्षा की थी, उसे आज हनुमान और अंगद के आदेश से बंदरों ने उजाड़ डाला। सुग्रीव इस सूचना परम प्रसन्न हुए और कहने लगे, मालूम पड़ता है कि पवन कुमार हनुमान ने श्री सीता जी का पता लगा लिया है, नहीं तो मेरे मधुबन की ओर दृष्टि डालने वाला कि भला किसका सामर्थ्य थी। सुग्रीव ने सीता के पता लगने की सूचना तत्काल श्री राम को दी। तब तक हनुमान और अंगद के साथ वानरगढ़ श्री राम सुग्रीव के पास पहुँच गए। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव को प्रणाम किया और तथा श्री राम के पूछने पर उन्होंने कहा, प्रभु, मैं श्री सीता जी को सकुशल देख आया हूँ। वह अशोक वाटिका राक्षसों से घिरी हुई बंदी अवस्था अत्यंत ही दुखी हैं। अन्न जल का परित्याग कर देने के कारण वे अत्यंत ही दुर्बल हो गई हैं। मैंने उन्हें आपका संपूर्ण समाचार सुनाया तथा आपके द्वारा दी हुई अंगूठी दी। इससे उन्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास हो गया। उन्होंने मुझसे इस प्रकार कहा, हनुमान, तुमने मुझे यहाँ जिस प्रकार कष्ट उठाते हुए दुखी अवस्था में देखा, वह सब ज्यों का त्यों श्री रघुनाथ जी को बता देना। मुझसे मेरी याद में केवल एक ही अपराध हुआ, वह यह कि श्री रघुनाथ से अलग होते समय मेरे प्राण नहीं गए। मेरे विचार से वह भी मेरा नहीं अपितु मेरी इन आँखों का दोष है। जैसे ही मेरे प्राण निकलना चाहते थे, वैसे इन आँखों ने इन्हें निकलने से रोक दिया और कहा कि प्राणों के निकल जाने से उनका कुछ नुकसान भले ही ना हो, परंतु इसके साथ हम भी तो प्रभु के दर्शनों से वंचित रह जाएंगी। इसलिए जैसे ही विरह रूपी अग्नि के द्वारा मेरा यह शरीर जलकर राख होना चाहता था, वैसे ही आपने स्वार्थ में इन आँखों ने जल की वर्षा करके इस शीतल कर दिया। रावण के द्वारा दिए गए एक माह के वचन के अनुसार यदि श्री रघुनाथ जी नहीं आएंगे तो वह मुझे जीवित नहीं पाएंगे। तुम श्री रघुनाथ जी मेरी कुशल कहने के लिए साथ लक्ष्मण से भी मेरी ओर से मेरी द्वारा आज्ञा में कहे गए कठोर वचनों के लिए क्षमा मांग लेना। इसके अलावा उन्होंने मेरे मांगने पर अपने केश पास से निकालकर पहचान के लिए यह चूड़ामणि भी प्रदान की है। हे नाथ, अब विलंब ना करें, जैसा भी हो सके शीघ्र से शीघ्र आप रावण को दल बल के साथ जीतकर सीता जी को मुक्त कराने के लिए हम बंदरों को प्रस्थान करने का आदेश दें। श्री हनुमान जी के वचन सुनकर भगवान श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, इस समय तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं है। इसके बदले में तुम्हारा मैं कोई प्रत्युपकार नहीं कर सकता, अतः सदा के लिए मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ।